आज की दुनिया सच में गोल है। कभी ताकत एक तरफ झुकती है, कभी दूसरी तरफ, लेकिन इस बार ये घूमती हुई ताकत आकर ठहरी है दिल्ली में। वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, जिसने पूरी दुनिया की सुर्खियां बटोरी। हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन हो या यूरोप की राजधानियां, सबकी नजरें भारत पर टिकी रहीं, क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की नहीं थी, बल्कि दुनिया की बदलती दिशा का संकेत थी। 4 और 5 दिसंबर 2025 को दिल्ली में हुई 23वीं इंडिया रूस एनुअल समिट में पुतिन भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे की प्राइवेट बैठक हुई। जो फैसले सामने आए, उन्होंने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला दिया। भारत और रूस ने 12 से ज्यादा अहम समझौते किए हैं और सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया दोनों देशों के बीच व्यापार को $100 बिलियन यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का। इसके साथ रूस ने भारत को बिना रुकावट तेल सप्लाई का भरोसा दिया, जो इसीलिए अहम है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए रूसी तेल की खरीद जारी रखी। 2025 में भारत रोज करीब 12 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रहा था, जो 2021 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। पुतिन ने साफ कहा कि रूस भारत को एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड तीनों मोर्चों पर सपोर्ट करेगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिश्ते को पोल स्टार बताया, ऐसा रिश्ता जो स्थिर रहता है और हमेशा रास्ता दिखाता है। और यही वजह है कि मुलाकात इतनी बड़ी खबर बनी, क्योंकि दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। ग्लोबल साउथ, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देश अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख रखा, ना रूस की खुली निंदा की और ना ही पश्चिम की लाइन पकड़ी, लेकिन रूस के साथ व्यापार बढ़ाकर साफ कर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया कि रूस को अलग थलग करने की पश्चिम की कोशिशें कमजोर पड़ रही हैं और भारत इसमें बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। इस बीच अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया और रूसी तेल खरीदने को लेकर 25% तक टैरिफ लगा दिया, ये कहते हुए कि इससे यूक्रेन युद्ध को फंडिंग मिल रही है। लेकिन मोदी पुतिन मुलाकात ने अमेरिका को बैकफुट पर डाल दिया है। यूरोप के कई देशों में बेचैनी देखने को मिल रही है और यहां तक कहा गया है कि भारत रूस रिश्ते उनकी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रभावित कर रहे हैं, जिस पर भारत ने साफ कहा है कि वे अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे। सरल शब्दों में देखें तो पहले तेल, हथियार और ट्रेड पर पश्चिम का दबदबा था, जबकि अब भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा रूसी डिफेंस सिस्टम पर निर्भर है और व्यापार ब्रिक्स जैसे मंचों की ओर बढ़ रहा है। सबसे अहम बदलाव यह है कि डॉलर के बजाय लोकल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और भारत रूस के बीच रुपए रूबल ट्रेड तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ रही है। भारत ये संतुलन अपनी मल्टी अलाइनमेंट नीति से बना पा रहा है। क्वाड में अमेरिका के साथ भी है और एससीओ जैसे मंचों पर रूस और चीन के साथ भी भारत नजर आ रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान मोदी का पुतिन से ये कहना कि ये युद्ध का दौर नहीं है और फिर भी व्यापार जारी रखना इसी स्मार्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ये पावर शिफ्ट सिर्फ भारत और रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल रहा है। जहां पर पहले सिर्फ 2 ध्रुव थे, अब दुनिया मल्टी पोलर हो रही है और भारत उसमें एक मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।